उनको हम क्या सिखाते हैं? गुड टच एंड बैड टच। हम सिखाते हैं सिर्फ गुड एंड बैड टच, लेकिन क्या हमारी बच्चियां उससे सेफ हो सकती हैं? हो सकती है हमारी बच्चियां? नहीं, क्योंकि पता है आए दिन हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं इतनी तादाद में बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां 2-2 साल की बच्चों के साथ गैंग रेप जैसी घटना हो रही है। तो मुझे लगा कि स्टेज पर आप लोगों तक मैं ये बात पहुंचाऊं तो हम बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं। कितने सारे कानून आए, आप भी पता है आप लोगों को, कितने सारे अमेंडमेंट आए हमारे देश में, जजों की अमेंडमेंट आए, जजों ने भी क्या कर लिया, केस जाते हैं, रेप जैसी घटना होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, केसेस और ये। तो मुझे लगा कि हम अपनी बच्चियों को सिर्फ तभी कर सकते हैं गुड टच एंड बैड टच की जगह हम अपनी बच्चियों को ये सिखाएं सेल्फ डिफेंस। एक चाइना की बच्ची 4 साल की बच्ची मुझे मिली और उन्होंने 5 लड़कों को मार गिराया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमारी जो 3 साल की बच्चियां हैं या 4 साल की बच्चियां हैं, प्ले वे स्कूल से ही उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। तो मैंने काफी क्या कहते हैं, मैं दूसरे देश से मैंने कुमकुम करापी के लोगों को बुलाया है कि जो हमारे 3 साल की बच्चियां हैं चाहे 4 साल की बच्चियां हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, 1 घंटे उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, जिससे कि बच्चियां रेप जैसी घटना क्राइम से बच सके। क्योंकि हम जब तक देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि गुड टच एंड बैड टच हम सिखाते हैं, ठीक है, गुड टच बैड टच की जगह बीच में ही उनके साथ ऐसा कांड हो जाता है जब तक वो घर पे बताएंगे जाकर कि हमारे साथ ये टच हुआ है, ये यहाँ टच हुआ है, तो इससे अच्छा वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। पेरेंट्स भी कब तक करेंगे, पेरेंट्स भी कब तक करेंगे उनकी सुरक्षा। तो मेरा ये लगा कि आप 3 साल 4 साल की बच्चियों को स्कूल में जाकर उन बच्चों को ट्रेनिंग किया जाए। और बहुत सारी महिलाओं को मैंने एकत्रित किया है और सभी महिलाओं को ये कहा है कि आप 3-3 साल की बच्चियों को प्ले स्कूल में ही उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। तो दोस्तों, आपके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां होंगी, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, तो प्लीज आप लोग ये बात जरूर सिखाइएगा उनको कि आप उनको गुड टच बैड टच तो सिखा ही रहे, लेकिन सिर्फ उनको एक चीज जरूर सिखाइएगा, सेल्फ डिफेंस। क्योंकि देखिए, लड़कियों को सुंदरता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़कियों को इम्पोर्टेंट है उनकी सेल्फ डिफेंस। क्योंकि देखिए, मैंने क्या किया, मेरे सामने की बात है, 3 साल की बच्ची ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। मैं आम आदमी या किसी और पार्टी का नहीं ले सकती, एक बड़े नेता के लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया है, उस लड़के ने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। तो मुझे तो मेरे अंदर को झकझोर थी अंदर से। तो मुझे लगा ये चीजें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को तभी सेव कर सकते जब तक हम उनको सेल्फ डिफेंस ना सिखाएं। एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। चाहती हूँ महिलाओं पुरुष के अंदर क्या चीज है, पहले मैं खुद ऑलरेडी बहुत डरती थी कि क्या चीज है, पीरियड्स क्या चीज है, ठीक है, मैं बहुत डरती थी कि हम लोग कहते हैं ना कि चीजों को हम नहीं बोल पाते। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे भाई लड़के हैं जो बड़े होकर उनकी मेंटलिटी जो गंदी हो जाती है या उनके साथ रेप जैसी घटना वो लड़कियों के साथ कर देते हैं। तो मुझे लगा कि 3 साल जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जब भी वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको ये सिखाया जाए सिर्फ खाल का फर्क है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। आई थिंक मेरी बात लोगों को बुरी भी लग रही होगी यहाँ पर या भाषण लग रहा होगा, बट मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि सिर्फ कटिंग का महिलाओं और पुरुषों में सिर्फ मांस का फर्क है, वो खाल है। दोस्तों, हमने अपनी मेंटलिटी गंदी कर रखी है कि उनका ये है। अगर हम ये कहते हैं कि सपोज दैट अगर बच्चों को सिखाया जाए, अब मैं आपको बताती हूँ फॉरेन कंट्री में रेप जैसी घटना क्यों नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है। अब सपोज दैट मुझे अगर कोई बोलेगा वहां मत जाना बेटा, तो हम कहेंगे पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं हमें वहां जाने की, चलो चल के देखते हैं। तो उसी तरीके से हमें छोटे छोटे बच्चों को अभी से सिखाना पड़ेगा कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर क्या है, पुरुषों के अंदर क्या है। जब उनको बचपन से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे या दे देंगे, तो वो रेप जैसी घटना, उनकी मेंटलिटी गंदी नहीं होगी कभी भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स, तमाम पेरेंट्स आए होंगे यहाँ पर, उन सारे पेरेंट्स से मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि उन बच्चों को प्लीज सिखाइए बचपन से, और उनको ये मत सिखाइए कि नहीं हाँ ये क्या चीज है, ये मत सिखाइए हाँ ये क्या चीज है, प्लीज। तो आप लोग प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ध्यान से सुनिए। आप लोग, आपको लग रही होगी आई थिंक मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन ये चीजें हम कब तक छुपाएंगे। फॉरेन कंट्रीज में रेप जैसी घटना बंद हो गई, लेकिन हमारे देश में अभी तक नहीं बंद हुई। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इन बातों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय
हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां की कुमाऊं न्यूज़ की तरफ से एक अवार्ड शो का आयोजन किया गया और मेरे साथ में आप देख रहे हैं निधि सिंह जी हैं, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और सीनियर न्यूज़ एंकर हैं हमारी, और मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या ये कहती हैं और क्या मैसेज ये देना चाहेंगी। निधि जी, स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं कुमाऊं केसरी जी का करना चाहती हूँ और सर का करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मिस यूनिवर्स का ताज मिलने के बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं महिला की बात करना चाहती हूँ, महिला पे बात बोलना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण को काफ़ी सरकारों ने काफ़ी मुद्दे उठाए और बच्चियों को सेव करने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए। बट क्या है कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था अभी तक प्रोवाइड नहीं की, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बड़ी बड़ी अमेंडमेंट हो गई हो हमारे संविधान में, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन अभी नहीं आया। हम अपनी बच्चियों को कैसे सेव करें, मैं ये अपना एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपनी बच्चियों को सेफ हम इस तरीके कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, गुड टच एंड बैड टच, किस तरीके से। तो क्या वो गुड टच एंड बैड टच से बच्चियां अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। क्यों? जब तक वो बताएंगी कि मेरे साथ गुड टच हुआ है, बैड टच हुआ, तब तक तो बहुत बड़ी कांड हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ उन बच्चियों को गुड टच बैड टच ना बताकर उनको सिर्फ ये बताया जाए, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। मैंने गवर्नमेंट के सामने एक बिल रखा है, पास रखा है, कि हर प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों को 3 साल बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस जब तक बच्चियां नहीं सीखेंगी तब तक वो गुड टच बैड टच से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। जब वो सेल्फ डिफेंस, मैंने एक चाइना की लड़की से मिली थी मैं, ऑनली सिर्फ 4 ईयर्स ओल्ड, और उसने 4 साल की बच्ची ने 5 लड़कों को मार गिराया। तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल की हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की हो, हर स्कूल में एक घंटे की क्लासेस मिलने चाहिए छोटी छोटी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के तौर पर। और अगर सेल्फ डिफेंस रहेगा तो बच्चियां खुद को सुरक्षित पहन पाएंगी, और हम तभी अपनी महिलाओं को सुरक्षित करेंगे और क्राइम सबसे कम होगा हमारे देश में। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है आप लोगों को, और थैंक यू सो मच सर का, मैं यहाँ तक सर आए और इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। हम भी चाहेंगे आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें और महिला सशक्तिकरण को लेके, और जो महिलाओं के लिए आपने आवाज़ उठाई है उसमें हमारे समझ चैनल आपके साथ है। वो बिल की एक नोट हमें भी मेल कीजिएगा, उसे हम भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी सरकार से उस बिल को पास करवाने की, हम आपके पूरे साथ देंगे। और जो आज केसरी कुमाऊं न्यूज़ ने जो ये इवेंट किया है, यहाँ हम देख रहे हैं विदेशों से बहुत सारे और विदेशों से लोग आए हुए हैं अवार्ड्स के लिए। नाइजीरिया के भी मिले कुछ साथी मुझे, कुछ नेपाल के हैं, और भी स्टेट से आए हुए हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इंग्लिश में? मेरा उन लोगों से, अगर विदेश से जो लोग आए हैं, जो ये चीज़ें हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, आप हमारे देश में क्या है, रोज़गार, जो हमारे देश में क्या है, रोज़गार, बहुत सारे यंगस्ट हैं जो, उनको क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग एंड जॉब ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती हमारे भारत जैसे देश में। तो हमारा इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, हमारा इंडिया, और काफ़ी ऊंचे लेवल पर कर रहा है। तो जितने भी हमारे जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, वो आकर प्लीज़, मैं मिस यूनिवर्स निधि सिंह कहना चाहती हूँ उनसे कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे देश में आप वो करें, क्योंकि हमारे देश में इतने युवाएं, टैलेंटेड युवाएं हैं जो शायद ही कुछ हमको वहाँ से मिल सके। कहते हैं ना कि भारत देश, हमारा देश, उसमें काफ़ी सोने की चिड़िया है। तो इसमें एक से एक युवा हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रतिभाशाली हैं। तो वो प्रतिभाशाली वो अपनी दिखा सके आप लोगों के साथ, और उनको जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। और मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी।